हेलो साथियों, मैं बबन मिश्रा एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल श्री गोपाल ज्ञान पर स्वागत करता हूं। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 12 की फिजिक्स का एक नया टॉपिक, जिसको हम अच्छी प्रकार से समझ रहे होंगे कि हमारा जो टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। तो देखो, ये वैद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु ए है। एक बिंदु क्या है? ए है। और इस बिंदु ए पर एक धन परीक्षण आवेश रखा है। क्या रखा है? ये जो आवेश है इसको हम क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश है। ये क्या है? परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। क्या है ये? टेस्ट चार्ज है। तो एक ये वैद्युत क्षेत्र है। उस वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु ए है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है। एक बात आपको बता देते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में जब भी हम किसी आवेशित कण को लाएंगे, वैद्युत क्षेत्र में जब भी हम किसी आवेशित कण को लाएंगे, वैद्युत क्षेत्र उस आवेशित कण पर एक बल लगाएगी। क्या लगाएगी? वैद्युत क्षेत्र उस आवेशित कण पर एक बल लगाएगी। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र इस आवेशित कण पर क्या लगाएगा? एक बल लगाएगा। मान लो क्यू नॉट पर लगने वाला जो बल है वो कितना है? एफ। कितना बल है? एफ बल है। तो एकांक पर बल कितना लगेगा? एफ बटे क्यू नॉट। कितना बल लगेगा? एफ बटे क्यू नॉट। क्यू नॉट पर लगने वाला बल एफ है और एकांक धन परीक्षण आवेश पर बल देखेंगे। एकांक धन परीक्षण आवेश पर बल कितना लगेगा? एफ बटे क्यू नॉट। जैसे एक उदाहरण है, जैसे हम कहें 20 किलो आलू का मूल्य 20 किलो आलू का मूल्य मान लो 100 रुपए है। तो 1 किलो आलू का मूल्य हम कैसे निकालेंगे? 1 किलो आलू का अगर मूल्य निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 100 बटे 20। ऐसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर क्या है? क्यू नॉट पर जो लगने वाला बल है एफ है, तो एकांक पर कितना बल लगेगा? एफ बटे क्यू नॉट। तो एकांक धन परीक्षण आवेश पर जो बल लगेगा, इसी बल को हम क्या कहेंगे? इसी बल, जो एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होगा, यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। तो क्या परिभाषा हो गई? एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। या दूसरी परिभाषा क्या होगी? इसकी जो दूसरी परिभाषा होगी, ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र में एक धन परीक्षण आवेश रखा है। वैद्युत क्षेत्र इस धन परीक्षण आवेश पर क्या लगाएगा? वैद्युत क्षेत्र इस धन परीक्षण आवेश पर बल लगाएगा। तो क्या परिभाषा हो जाएगी? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर हम क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो बिंदु ए पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। एक छोटी सी और परिभाषा इसलिए हम बता दे रहे हैं। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र है, क्या होगी? परिभाषा अलग से लिख दे रहे हैं। हेलो साथियों, हम आगे समझेंगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में थोड़ा और। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर क्षेत्र का गणितीय मापन करने के लिए प्रयुक्त राशि वैद्युत क्षेत्र की क्या कहलाती है? तीव्रता कहलाती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करती है? क्षेत्र का गणितीय मापन करती है। तो क्षेत्र का गणितीय मापन करने के लिए जिस राशि का हम प्रयुक्त करेंगे, उस राशि को हम क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो E बराबर क्या होगा? एफ बटे क्यू नॉट। हमने इसकी तीन परिभाषाएं देखी। ये एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। दूसरी, इससे बहुगल भी क्वेश्चन आता है कि यही सेम लिखा होता है कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल होता है, ऑप्शन में क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये किसी भी क्षेत्र का गणितीय वैद्युत क्षेत्र का को हमें गणितीय मापन करना होगा, तो जो राशि प्रयुक्त करेंगे उस राशि को हम क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। मात्रक कैसे निकालेंगे हम? एफ के स्थान पे एफ का मात्रक, आवेश के स्थान पे आवेश का मात्रक। तो
आप जो F का मात्रक F बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलम। तो मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। विमी सूत्र निकालना है तो F के स्थान पे F का विमी सूत्र और आवेश के स्थान पे आवेश का विमी सूत्र। तो क्या आ जाएगा ml t - 3 a - 1 ये इसका विमी सूत्र आ जाएगा। और कोई सा भी क्षेत्र हो या कोई सी भी तीव्रता हो कैसी राशि होती है सदिश राशि होती है। तो आज हमने सीखा वैक्टर क्षेत्र की तीव्रता क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।